हेलो दोस्तों, प्रीत टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज समझेंगे हम कि फ्रिज में गैस भरते समय जैसे फ्रिज में गैस चार्ज करते समय हम किन किन प्रक्रिया को अपनाते हैं और कौन सी प्रक्रिया कब अपनाते हैं और किन प्रक्रिया का क्या काम है, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं फ्लैशिंग करना। जैसे कि हम इस वीडियो जैसे कि हमारा जो फ्रिज में गैस भरते समय ना 5 प्रक्रिया बनाई जाती है। हम यहाँ पे 5 प्रक्रिया लिख दिए हैं। इसको हम विस्तार से समझेंगे कि फ्लैशिंग करना क्या होता है, प्रेशर चलाना क्या होता है, वैक्यूम करना क्या होता है और गैस चार्ज करना क्या, जैसे पिंच करना क्या होता है। तो इस वीडियो में आज इसको हम विस्तार से समझेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं फ्लैशिंग करना। जैसे फ्लैशिंग करना के क्या कहते हैं। जैसे कि फ्लैशिंग करना, जैसे हमारे फ्रिज में कंडेंसर लगा होता है, एपोरेटर लगा होता है, उसकी फ्लैशिंग करते हैं हम। जैसे कि उसको मतलब कि फ्लैशिंग करने का मतलब हो गया कि जो सिस्टम में हमारी पाइप लगी हुई है ना, उसको फ्रेश करने को हम फ्लैशिंग करना का जो मतलब कि साफ करते हैं ना प्रेशर की मदद से, उसको हम फ्लैशिंग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको फ्लैशिंग कैसे करते हैं। जैसे हमारे फ्रिज में जो कंडेंसर होता है ना, इस टाइप का कंडेंसर, इस टाइप से कंडेंसर बना होता है। इस टाइप से कंडेंसर जो लगा होता है ना, तो जो इसका ये इनपुट है वो कंप्रेसर से जुड़ा होता है। जो हमारा ये कंप्रेसर हो गया, देखिए दोस्तों, ये हमारा कंप्रेसर हो गया। और इसके डिस्चार्ज लाइन से ये इसका जो इनपुट है ना, इनपुट जो हमारा ये कंडेंसर का जुड़ा होता है, और इसको हम फ्लैशिंग करते हैं। जैसे कि हमारा अगर कचरा हमको, जैसे फ्रिज अगर चोक हो जा रहा है, अगर गैस फंस जा रही है, तो हमको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, फ्लैशिंग करना पड़ता है। जैसे फ्लैशिंग करना किसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कंप्रेसर चालू कर दिया, यहाँ से कंप्रेसर चालू कर दिया, यहाँ फिल्टर लगा होता है, फिल्टर को काट देंगे और यहाँ से अंगूठे की मदद से हम उसको बार बार दबाएंगे, 2 मिनट 3 मिनट तक दबाएंगे और छोड़ेंगे। जैसे 1-2 मिनट दबाएंगे, छोड़ेंगे। ज्यादा ये मतलब कि दबाने की प्रक्रिया जो होती है ना, हम यहाँ से दबाने के लिए 30 से 40 सेकंड मात्र इसको हम दबा के रख सकते हैं। इससे ज्यादा हम नहीं दबा के रख सकते। और एकदम से झटके से छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को हम फ्लैशिंग करना कहते हैं। जैसे कि इसी प्रकार अगर हमने कंडेंसर को फ्लैशिंग कर लिया है, इसी प्रकार से जैसे कि हमारे फ्रिज के अंदर जो एपोरेटर लगा होता है ना, जिसमें हमारी अंदर की जो फ्रिज होती है उसके अंदर की तरफ लगी होती है, और जो रिटर्निंग में पाइप आती है ना, जो हमारी जो पाइप यहाँ पे सक्शन लाइन में आके ज्वाइन होती है, और सक्शन लाइन में जो हमारी ये कैपिलरी जो हमारी होती है, वो कंडेंसर के आउटपुट के फिल्टर में जुड़ी होती है। जो आउटपुट में फिल्टर लगा होता है ना, उसमें कैपिलरी हमारी ये लगी होती है, एक कैपिलरी लगी होती है। तो इसको भी फ्लैशिंग करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो इसको फ्लैशिंग करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम फिल्टर के कैपिलरी में जोड़ देते हैं। जैसे कि हमारा कंप्रेसर ऑन कर देते हैं, कंप्रेसर हमारा ऑन होगा उस वक्त में, फ्लैशिंग करने के वक्त हमारा कंप्रेसर ऑन होगा, और ये हमारा जो है ये फिल्टर से जुड़ा होगा और कंप्रेसर हमारा ऑन होगा, कंडेंसर भी ज्वाइन होगा उसमें, और यहाँ पे जो सक्शन लाइन से वहां से पाइप काट देंगे और कंप्रेसर हमारा ऑन रहेगा ही। उसको भी हम यहाँ से फ्लैशिंग करेंगे। जैसे 30-40 सेकंड यहाँ पे रखेंगे, झटके से छोड़ेंगे और रखेंगे, 30-40 सेकंड फिर रखेंगे और फिर छोड़ेंगे। तो ये इसी प्रक्रिया को हम फ्लैशिंग करना कहते हैं। जैसे कि फ्लैशिंग करना, इसी के प्रक्रिया को हम फ्लैशिंग करना कहते हैं। और दूसरी प्रक्रिया हमारा प्रेशर चढ़ाना। अब प्रेशर चढ़ाना किसी दोस्त के मन में आता है ना, किसी दोस्त के मन में आता है कि ये प्रेशर चढ़ाना क्या होता है। तो हम समझते हैं इस प्रेशर चढ़ाने, तो अब समझते हैं हम प्रेशर चढ़ाना किसे कहते हैं। जैसे प्रेशर चढ़ाना किसे कहते हैं, किसी दोस्त मन में डाउट आ रहा होगा कि प्रेशर चढ़ाना किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि प्रेशर चढ़ाना किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे फ्रिज में जो भी सिस्टम होता है, जैसे कि एक कंडेंसर लगा होता है, एक एपोरेटर लगा होता है, तो उस जहां भी पाइप होती है, उस पाइप को हमको लीकेज चेक करने के लिए प्रेशर चढ़ाना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारा कंडेंसर लीकेज है कि नहीं लीकेज है, हमारा एपोरेटर जो है वो लीकेज है या नहीं लीकेज है, तो इसी को चेक करने के लिए हमको प्रेशर चढ़ाना पड़ता है दोस्तों। इसका प्रेशर चढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये एपोरेटर का जो सक्शन पाइप होता है ना, वो इसमें कंप्रेसर के हमारे सक्शन लाइन से जुड़ा होता है। और जो हमारा ये कैपिलरी होती है ना, पतली वाली वायर जैसे दिखने वाली कैपिलरी, वो हमारे यहाँ पे आउटपुट में एक फिल्टर लगा होता है। जैसे कि यहाँ पे फिल्टर लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है और इसी में आके कैपिलरी हमारी लगी होती है, ऐसे कैपिलरी लगी होती है। और इसी को हमने अगर प्रेशर चढ़ाना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, और जो हमारे ये कंडेंसर है, उसका जो हमारा इनपुट लाइन है ना, वो हमारा फ्रिज के जो हमारा कंप्रेसर है उसके डिस्चार्ज लाइन से जुड़ा होगा। तो हमको प्रेशर चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
या था इसी को ऑन कर जैसे कि यहाँ पे हमने एक एनआरवी बल्ब लगाकर, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ गेज मीटर ले लिया, प्रेशर जो है ना, प्रेशर चलाने वाला मीटर होता है रेड वाला, उसमें हमने प्रेशर वाला मीटर ले लिया। हमको इसमें लीकेज करने के लिए एक हमको ये कंपाउंड गेज है जो हमारा ये प्रेशर गेज होता है ना, इसको प्रेशर गेज को लेना पड़ेगा, और एक हमको वर्कशॉप कंप्रेसर लेना पड़ेगा। तो इसी को हम समझ लेते हैं, वर्कशॉप कंप्रेसर है जो हमारा, तो वो वर्कशॉप कंप्रेसर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हमारा ये जो वर्कशॉप का कंप्रेसर का जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है ना, उसमें क्या करना है, यहाँ पे ये पाइप जोड़ देना, जो हमारा प्रेशर गेज का ये नीचे वाला पॉइंट है, इसको यहाँ पे जोड़ देना है। यहाँ पे जोड़कर, और जो हमारी ये दूसरी वाली है ना, ये 1 नंबर होगी, और ये दूसरी 2 नंबर होगी हमारी ये, और ये इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे एक एनआरवी लगाकर, जो हमारा बल्ब पिन होता है ना, बल्ब पिन लगाकर इसको यहाँ पे फिट कर देना है। और यहाँ पे भी एनआरवी बल्ब लगाकर इसको बंद कर देंगे, जहाँ ब्रीजिंग करके इसको बेल्डिंग करके बंद कर देंगे। जो हमारा सेक्शन जो हमारा एपोरेटर से रिटर्न में आया हुआ है ना पाइप, उसको हम बंद कर देंगे, जहाँ एनआरवी बल्ब लगा के बंद कर देंगे। और यहाँ पे हम कंप्रेसर को ऑन कर देंगे, और हमारा ये सुई है जो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा ये 200-300 होता है, उसमें 200-300-400 ऐसे प्रेशर होता है। 200-300-400 पर अगर 400 पे आ जा रहा है ना, 400 पे 400-500 पे आ जा रहा है, तो कंप्रेसर को हमको बंद कर देना चाहिए। और गेट वाल्व जो है, यहाँ पे गेट वाल्व होता है, एक गेट वाल्व लगा होता है, तो इस गेट वाल्व को भी हमको बंद कर देना है। गेट वाल्व बंद कर दिया, और यहाँ पे कंप्रेसर ऑन किया, मतलब कि कंप्रेसर ऑन किया हुआ है हमने, यहाँ पे प्रेशर करना चालू हो गया। जब हमारा प्रेशर 400 से 500 पहुंच जा रहा है, तो हमको ये गेट वाल्व बंद कर देना है। बंद करने के बाद में हमको कंप्रेसर बंद कर देना है। कंप्रेसर बंद करने के बाद में क्या करना है कि थोड़ी देर वेट करना है। अगर इसकी सुई है जो नीचे की तरफ आ रही है, अगर इसकी सुई है जो वो नीचे की तरफ जा रही है, जैसे हमने 500 पे छोड़ा था इसको, हमने इसको 500 पे छोड़ा, ये 400 पे आ गया, फिर देखेंगे तो ये 350 पे आ गया। 300 पे आने के बाद हम समझ जाएंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो लीकेज है, और उसके लिए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे लीकेज है। उसको फाइंड आउट करके ही हम उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया अपनाएंगे। तो दूसरी प्रक्रिया हमारे क्या है, वैक्यूम करना। इसको भी समझ लेते हैं, वैक्यूम करना किसको कहते हैं। जैसे वैक्यूम करना किसे कहते हैं, हम इसको भी समझ लेते हैं इस वीडियो में। जैसे कि हमने फ्रिज में गैस भरते समय मतलब कि जो पाइप है ना, हमारी सिस्टम में जो पाइप है, उसकी हवा निकालने के लिए जो अंदर की इसकी नमी है, हवा है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम वैक्यूम करना कहते हैं। जैसे कि हमारी जो सिस्टम हम गैस भरते हैं ना, तो इसको वैक्यूम करते हैं। जैसे कि हमारा ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया, और डिस्चार्ज लाइन से ये हमारा कंडेंसर का इनपुट ज्वाइन है। और जो हमारा फिल्टर है ना, यहाँ पे फिल्टर पे एक साइड में एनआरवी लगाकर, ऐसे एनआरवी लगी होती है, इसके माध्यम से हम मतलब कि वैक्यूम करते हैं। और वैक्यूम कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, वैक्यूम करने के लिए हमको ये कंपाउंड गेज लेना पड़ेगा, जो कि मतलब गैस चार्ज करने के लिए ब्लू या नीले कलर का आता है, नीले कलर का आता है ये। जैसे इसको मतलब कि वैक्यूम करने के लिए हमारा ये जो है ना, नीचे वाला 1 नंबर पॉइंट को हम यहाँ पे गैस के, जो हमारा गैस का केन है ना, गैस का केन के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे ये गैस का केन है, यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, हमारा ज्वाइन कर दिया। और जो दूसरे वाला है, यहाँ पे गैस चार्जिंग लाइन में जोड़ देंगे इसको जो हमारा ये दूसरा वाला पॉइंट है ना गेज मीटर का, उसको हम चार्जिंग लाइन के साथ जोड़ देंगे। कंप्रेसर में 3 लाइन होते हैं, अगर नहीं पता तो मेरी वीडियो दूसरी जाके देख सकते हैं। मैं सब बताया हुआ है कि कंप्रेसर में कितने पॉइंट होते हैं, कितनी लाइनें होती हैं, किस तरह से, किस में क्या चीज है, क्या किसका क्या नाम है, वो सब बताया हुआ है। तो इस बारे में हम समझते हैं कि देखिए, ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है कंपाउंड गेज का, इसको हम चार्जिंग लाइन से यहाँ पे जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे चार्जिंग लाइन में अगर एनआरवी बल्ब लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम एनआरवी बल्ब भी लगाएंगे दोस्तों। बिना एनआरवी बल्ब लगाए हुए नहीं ज्वाइन कर सकते, यहाँ पे नट कसरा नहीं जा सकता, इसलिए हम यहाँ पे एनआरवी बल्ब लगाएंगे। एनआरवी बल्ब लगाने के बाद में इसको यहाँ पे मतलब लगा देंगे, नट कस के ऐसे टाइट कर देंगे। और दूसरा जो हमारा प्रक्रिया है, इसको अभी बंद ही रखेंगे, अभी इसको खोलना नहीं है, इसको अभी खोलना नहीं है। कंप्रेसर कर देंगे ऑन, जो हमारा कंप्रेसर है वो ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में यहाँ से जो है ना, ये यहाँ से कैपिलरी ट्यूब को हल्का सा काट देंगे, हल्का सा काट देंगे। तो क्या होगा ना कि जितने सिस्टम में हमारे जितनी भी हवा है, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ये धीरे 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 जो अंदर की हवा है ना, वो निकल जाएगी पूरी निकलने के बाद में पता क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा गैस छोड़ेंगे, यहाँ से खोलकर हल्की सी गैस छोड़ेंगे।
फिर बंद कर देंगे इसको फिर बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में थोड़ी सी गैस जाने के बाद में क्या होगा ना कि अंदर जो रुकी होगी हवा थोड़ी बहुत ही, वो गैस के साथ यहाँ पे निकल कर बाहर आ जाएगी। यहाँ से गैस जाएगी, घूमेगी, यहाँ पे फिर जाएगी। यहाँ पे थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा दोस्तों। गैस छोड़ने के बाद में ऐसे हम उठा लगा के जो हम एनआर के अंदर लगाए होंगे ना, उसको थोड़ी देर बंद करेंगे ना, तो यहाँ पे जाके गैस फिर रिटर्न जाएगी, फिर इसमें जाएगी अपना सक्शन लाइन से, फिर जाकर डिस्चार्ज लाइन से हम इसको अब छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद में यहाँ से गैस जो हमारी है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। गैस के साथ जितनी भी हवा होगी ना हमारी सिस्टम में वो बाहर आ जाएगी। और हमारा जो है ना ये जो वैक्यूम है वो हमको मतलब कि 25 से 30 मिनट तक करना चाहिए। वैक्यूम जो हमारा सिस्टम का वो 25 से 30 मिनट करना चाहिए। 25-30 मिनट के लिए करने से क्या होता है ना, हमारा सिस्टम बढ़िया से वैक्यूम हो जाता है दोस्तों। तो जो प्रक्रिया हम आपको बताए है ना, उसी प्रक्रिया को हम वैक्यूम करना से कहते हैं। और चौथे नंबर पे हमारा जो गैस चार्ज करना। गैस चार्ज करने के लिए हम अभी वैक्यूम करना बताए थे आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ से मतलब कि हमारा जो बल्ब ये बंद है, हमारा कंप्रेसर ऑन ही होना चाहिए, कंप्रेसर ऑन होना ही चाहिए। जैसे कि हम अब क्या करेंगे, इसको हम अब यहाँ से पंचिंग कर देंगे। जैसे इसको हम बंद कर देंगे गैस वेल्डिंग की गन की मदद से। यहाँ पे हम इसको बंद कर दिए और अब क्या करना है कि गैस को धीरे धीरे छोड़ना है। कंप्रेसर ऑन है, गैस को धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे गैस को धीरे धीरे छोड़ा और धीरे धीरे छोड़ा, हमारा गैस जाना स्टार्ट हो गया। देखेंगे हल्का हल्का हमारा कंडेंसर भी गर्म होने लग गया होगा। और डिस्चार्ज लाइन को हल्का हल्का मतलब छुएंगे ना, तो छूने के बाद में हमको ये गर्म से जैसे लगेगा, जैसे गर्म लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो ओके है, हमारा सिस्टम काम कर रहा है। और इसको हम अगर आप 134 है तो ये मतलब कि 10 से 15 प्रेशर रखेंगे। बैक प्रेशर जो होता है स्टैंडिंग प्रेशर, जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर है ना 10 से 15 रखेंगे। और जो मतलब कि अगर R600 गैस है तो उसका हम 0 से 1 रखेंगे प्रेशर, 0 से 1, उससे ज्यादा नहीं दोस्तों, 0 से 1 प्रेशर रखेंगे। और हमारा जो गैस है वो अगर 0 से 1 हो जा रहा है तो हमारा गैस चार्ज होकर कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम मतलब गैस चार्जिंग करना करते हैं, इसी प्रक्रिया को गैस चार्जिंग करना कहते हैं। और जैसे इंच करना किसे कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एनआरवी लगा हुआ है तो ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एनआरवी लगा हुआ है तो ठीक है। अगर एनआरवी काटना चाहते हैं कि नहीं हमारा एनआरवी हम काट लेंगे, गैस भर दिया हमने, हमारा प्रेशर भी ओके हो गया, कंप्रेसर मतलब कि कूलिंग भी बढ़िया कर रहा है, तो हमें इसको अब निकालना है। अगर एनआरवी आपको छोड़ देते हैं उसमें नट टाइट कर देंगे तो ठीक है। अगर हमको ये एनआरवी मतलब जो बल्ब है ना उसको हमको निकालना है, तो इसको हम अभी नहीं निकालेंगे दोस्तों। देखिए जैसे हमारा ये पाइप यहाँ पे ज्वाइन है, तो हम एक क्या करेंगे, एक पिंच प्लायर आता है, उसकी मदद से इसको हम पाइप जो हमारा जो है यहाँ पे लगा हुआ है ना, एनआरबी लगा हुआ है, उसके बीच में पिंच प्लायर से मतलब अच्छी तरह से दबाकर, कस के दबाकर वहां पे उसको हम पिंच कर देंगे। जैसे कि पिंच करना मतलब हो गया गैस को लॉक कर देना, कि हमारा ये गैस है जो अब सिस्टम से बाहर ना निकले, जैसे पिंच करना। आप यहाँ पे जैसे कि कैपिलरी ट्यूब लगाकर उसको भी पिंच कर मतलब वेल्डिंग गन से बंद कर देंगे तो उसको वो भी पिंच हो जाएगा। अगर हम पिंच प्लायर की मदद से अगर पिंच कर देते हैं तो उससे भी हमारा ये पिंच हो जाता है। जैसे हम गैस को लॉक कर देने को कहते हैं पिंच करना। अब हम अगर यहाँ पे पिंच कर दे रहे हैं ना तो हमारा ये खोल लेंगे और ये हमारा सिस्टम अलग हो जाएगा और हमारा ये फ्रिज बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने बार बार समझाया, देखिए दोस्तों, हमने 5 प्रक्रिया समझी है फ्रिज में गैस चार्ज करने की प्रक्रिया। और यहाँ पे गैस चार्ज करने के लिए 5 प्रक्रिया करनी ही चाहिए दोस्तों, और की भी जाती है। और मतलब कि जो है ना ये 5 प्रक्रिया एकदम महत्वपूर्ण है, ये करने से ही गैस हमारा जो है मतलब कि अगर फ्रिज में गैस चार्ज करेंगे ना तो बढ़िया से काम करेगा। और देखिए दोस्तों, मतलब कि गैस में चार्ज करने के लिए 5 प्रक्रिया अपनाई जाती है जो कि हमने बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो लेकर।